मोदी सरकार ने कह दिया कोई भी कारखाना जब चाहे तब बंद कर सकता है। लेबर कोड है वो जो है बहुत खतरनाक है। जो बीजेपी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ो, बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, कहीं चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, भाजपा सरकार का विरोध करो और इसके विपरीत वोट करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतनी पुरानी इन्होंने जिससे आप जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा है। इस विचारधारा के अंदर हमारी कोई होना चाहिए बिल्कुल साफ। कम्युनिस्ट पार्टी केवल कहती है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी कहती है आधे हिंदू इधर हो जाओ और मुसलमान इधर हो जाओ, आधे लड़ जाएंगे, वोट दो नहीं तो ये मार देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सबको साथ लेके लेती है, समानता। संविधान की धारा 13, 14, 15, 16 साफ कहती है हम सब समानता है। हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, उसे अधिकार है हिंदुस्तान में रहने का, उसे अधिकार है सारी सुविधाएं लेने का, और सारी समानता बराबरी का दर्जा है। ये हमारा संविधान कहता है। शायद आपको इतना वो नहीं होगा। इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न क्रिश्चियन है। हम सब नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सब आपस में भाई भाई। ये नारा कम्युनिस्ट पार्टी का है, बीजेपी वालों का नहीं है। ये बीजेपी वालों का नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये कम्युनिस्ट पार्टी का नारा है और कम्युनिस्ट पार्टी सबको लेकर के चलना चाहती है। अभी जो भाजपा सरकार है वो केवल डरा करके, केवल कहीं मंदिर का नाम लेकर के, कहीं मस्जिद का नाम लेकर के, कहीं कुछ करके काम कोई नहीं हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग बहुत परेशान हैं। केवल वो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं ना फ्री का। राशन से क्या होता है? राशन से क्या होता है? राशन के ही वैसे तो नहीं होगा ना, पर देश का भी तो नुकसान है उसमें। तो इसमें हमको रोजगार हमारे हाथ में होगा। रोजगार हमारे हाथ में होगा तो हम सब कुछ अपने परिवार की तरक्की कर सकते हैं। रोजगार होगा हाथ में, हम देश की तरक्की कर सकते हैं, देश में उत्पादन पैदा कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार अभी जो देखेंगे, छोटे छोटे इंडस्ट्री थी सब बंद हो रही हैं, छोटे छोटे कारखाने थे उनके लिए काम नहीं है, मजदूरों के लिए वेतन नहीं है। जो तनख्वाह उनको दिल्ली के अंदर बढ़ानी चाहिए थी, दिल्ली में इंडेक्स के हिसाब से, एक तो हमारी तनख्वाह थी अक्टूबर 2025 और दूसरी 1 अप्रैल 2026। 2 किस्तें हमारी दबा के बैठी। जो कितने मजदूर होंगे दिल्ली के अंदर देखो। करोड़ों रुपए बीजेपी सरकार ने कारखाना मालिकों का फ़ायदा किया, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमने मांग की थी कि भाई ये इसमें लगाया जाए। दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट को आप देखेंगे, ट्रांसपोर्ट में कल अभी उन्होंने किया है कि केवल बिजली उत्पादन से जो बनने वाली गाड़ियां हैं केवल वो चलेंगी, बाकी नहीं चलेंगी। ठीक है ना? E1 में EV गाड़ी चलेगी, बाकी कोई नहीं चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे, बाकी कोई नहीं चलेंगे। अब आप देखिए कितने व्हीकल चल रहे हैं, कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग 3 व्हीलर चला रहे हैं, काय से पेट्रोल से चला रहे हैं, गैस से चला रहे हैं। तो अब वो जो सारी जो गाड़ियां हैं अभी, जो गाड़ियां अभी आई हैं, बड़े बड़ी गाड़ी वाले तो बदल लेंगे, सरमाएदार तो बदल लेंगे अपनी। लेकिन आप ये देखिए 3 व्हीलर जो चल रहे हैं, वो 3 व्हीलर करीब मेरे अंदाज से शायद होंगे 30,000 का 3 व्हीलर हैं पूरी तरह, समझे? वो कहाँ जाएंगे? आप वो 3 व्हीलर कहाँ जाएंगे? जिसने गाड़ी खरीदी है, जिसने अपना मकान बेच के आया, किसी ने अपना किस्तों पे लिया, ऐसे तो है नहीं। कोई अभी अपनी गाड़ी लेकर के भी गाड़ी गिरवी रख करके गुजारा कर रहे हैं। ऐसे भी मैंने देखे कई 3 व्हीलर वाले कि अपनी गाड़ी किस्तों पर वहाँ जमा करा दी, अपनी गाड़ी पर लोन ले लेते हैं, तो वो चला रहे हो। कहाँ से क्या करेंगे? कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऑर्डर तो दे दिया रेखा गुप्ता ने, लेकिन अब ये 3 व्हीलर जो आए हैं रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे? कौन देगा इसके लिए? नया लेने जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक का लेने जाएंगे तो उसका 7 लाख रुपए चाहिए उसके लिए। 7 लाख रुपए बेसिक कीमत है उसकी, केवल 1.5-2 लाख रुपए। लेकिन वो नंबर से आप लेने जाएंगे तो 7 लाख रुपए। अब 3 व्हीलर ड्राइवर क्या करेगा? अपने को गिरवी रख के वो लेकर के चलाएगा। और आप यकीन करिए कि 18 घंटे काम करने के बाद, 18 घंटे 3 व्हीलर चलाने के बाद उसको वही 500 रुपये बच पाएगा, जो घर का खर्चा चला पाएगा। बाकी उसको कुछ नहीं बचेगा, गाड़ी का खर्चा और उसका खर्चा। तो ये सरकार, बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है
और रोजगार को ख़त्म कर रही है, दिन प्रतिदिन ख़त्म कर रही है, गरीब को और गरीब बना रही है। अभी मोदी भाषण देते हैं कि भाई हमने रोज़गार दिया, कितने लोगों को नौकरी मिली है? आप अपने गांव के लोगों को देखो, कितनों को नौकरी मिली है? कहीं अपने पास देखो, किसी को नौकरी मिली है? कोई नौकरी नहीं मिली। वो सब बेरोजगार हैं, सारे वैसे कर रहे हैं, त्राह कर रहे हैं। केवल ये वोट लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम के उसके ऊपर वोट लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर तुमने मुझे बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मुसलमान मार देंगे। इधर सपा वाले कहते हैं तुमने अगर मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हें हिंदू मार देंगे। ये राजनीति है। ये कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध करती है। कम्युनिस्ट पार्टी पुरजोर से इसका विरोध करती है और सिर्फ आप लोगों से मांग करती है, आप लोगों को समझाना चाहती है कि जो बीजेपी आए, जो ऐसी जो है धर्म के नाम से चला रहे हैं, जात के नाम से चला रहे हैं, इनका बहिष्कार करें और अपने लाल झंडे को सपोर्ट करें। लाल झंडा केवल इस देश को बचाएगा। आने वाले समय के अंदर मैं आपको बता दूं, लाल झंडे की सरकार बनेगी और जब लाल झंडे की सरकार बनेगी तो ये मोदी जैसे सब अंदर होंगे, सारे अंदर होंगे, सारे जेल जाएंगे। अभी गडकरी को देखिए, अभी उन्होंने पेट्रोल अपना चला दिया। अच्छा पेट्रोल था पहले चल रहा, तब अपना पेट्रोल उसने चला दिया। सब गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, सारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। डीजल चला दिया, सारी गाड़ियों का बेड़ा गर्क है। गडकरी से कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा, इनकी जान को की जाए। अभी देख रहे हैं ना, बड़े आराम से कह रहे थे मंदिर हम बनाएंगे, बना तो लिया इन्होंने, देखिए अपना कितना कर लिया। कितने लोगों के साथ गद्दारी किए, कितनी भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुँचाई है। कौन है उसमें? अगर आप इसकी इंक्वायरी हो तो ये सारे के सारे जो बैठे हैं भाजपा सरकार में सारे जेल जाएंगे। तो ये है इस पर सरकार का काम, केवल हड़पना, पैसा हड़पना, केवल बेईमानी करना, बेरोजगारी फैलाना, रोजगार हाथ में नहीं देना, ये सब इसका मोदी सरकार का काम है, जिसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं मोदी सरकार से। क्या देश के हर आदमी के पास, हर आदमी के हाथ में काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अगर रोजगार होगा तो हमारा भविष्य है। अगर ये राशन दे रहा है तो क्या हम बेच के कपड़ा खरीदेंगे? क्या उसको हम बेच करके दूध लेंगे? क्या हम बेच करके उससे दवाइयाँ लेंगे? तो इसलिए दवाइयाँ ये तो सब जब ही मिलेगा जब आप नौकरी करोगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार का विरोध करें और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सभी से कि आने वाले समय में हर इलेक्शन में भाजपा सरकार का विरोध करो और इसके विपरीत वोट करो, इसके खिलाफ ये मैं आपसे हमारा रोजगार छीन रही है मोदी सरकार, हमको रोजगार नहीं दे रही है। कारखाना मालिकों को पूरी छूट दी है। पहले कारखाना बंद करने का था कि 100 वर्कर जिसमें काम करते हैं सरकार से परमिशन लेकर के कारखाना बंद कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया कोई भी कारखाना जब चाहे तब बंद कर सकता है। हायर एंड फायर जब मर्जी रख दो और जब मर्जी निकाल दो। ये जो है हायर एंड फायर की जो लेबर कोड है वो जो है बहुत खतरनाक है। जो 4 कानून पास किए हैं, हमने सरकार से अपील करते हैं और मांग की है, बराबर हमारा आंदोलन है। अभी हमारी पंचायत आपने देखी थी, पंचायत चल रही है, हर यूनिट की हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और सबसे अपील करते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ो, बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दो। हम धीरे धीरे करके सरकार को, एक तो होता है कि हम तोड़फोड़ करें, आंदोलन करें, आगे उससे तैयारी करें, लेकिन उससे क्या है, ये पुलिस को बल को लेकर के चलती है। लेकिन ये जब आप करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, इसको वोट नहीं तो इस पर इसका कोई असर, कोई डंडा नहीं चल सकता। इसको आप अपने भाइयों को 10-10 को समझाएं कि बीजेपी सरकार को किसी भी, चाहे नगर निगम का हो, चाहे MLA का हो, चाहे MP का हो, कहीं चाहे UP हो, चाहे बिहार हो, बीजेपी सरकार के खिलाफ हम वोट करें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।